वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर जी का एक स्कूल है जिसको तपोवन के नाम से जानते हैं। तो तपोवन के नियम कानून विधि व्यवस्था कैसा होगा, इस विषय में क्षितीश दा ने प्रश्न किया। श्री ठाकुर जी बोले कि तपोवन के नियम कानून जो कुछ भी बनाएंगे वह होगा टू फुलफिल द विशेज ऑफ द गुरु एंड नॉट टू फुलफिल द एडवेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। गुरु की इच्छा की पूर्ति करने के लिए ही नियम कानून होना चाहिए, किंतु प्रवृत्ति के आविर्भाव की पूर्ति के लिए नहीं। अच्छा तो यह है कि आवश्यकता अनुसार नियम कानून सहज भाव से विवर्तित करें। जोर जबरदस्ती कतिपय नियमों को ऊपर से लाद देने पर मनुष्य पीड़ित बोध करता है, उसमें जीवन का उल्लास कम जाता है। यह अच्छी तरह जान लें, यदि आप लोग ट्रू डिसाइपल सच्चा शिष्य बन जाएं तो आप लोगों में डिसिप्लिन अनुशासन स्वतः उदित होगा और वही होगा सहज अनुशासन। वाहिक अनुशासन पर अधिक जोर देने पर बहुधा वाहिक अनुशासन को खोना पड़ता है। यदि वाहिक अनुशासन को कार्यकारी करना हो तो उसे इस प्रकार करना चाहिए जिससे वह नॉर्मल डिसिप्लिन सहज अनुशासन को बढ़ाने में सहायता करे। प्रमुख व्यक्तिगण कितना अनुशासित होते हैं, अन्य सभी उसे उसी प्रकार अपने में ग्रहण करते हैं। आप जितना क्रम धारा में आगे आएंगे, आपके सहायक भी आपकी अधीनता में आएंगे। इसके जरिए ही कोऑर्डिनेशन संगति आएगा। चाहे नियम कानून जो भी बनाएं, उन सभी में मेरी दृष्टि भंगिमा ही अपनाएंगे। मैं हर समय यही सोचता हूँ, यदि किसी को उपयुक्त नहीं बना सका, सुशृंखल बनाकर ऊपर नहीं उठा सका, उसमें मेरी त्रुटि कितनी और कहाँ रही। उसके लिए मुझे जितना करना चाहिए उतना किया या नहीं, या कर पा रहा हूँ या नहीं। जब इन बातों को सोचता हूँ कि क्या करना था उसे नहीं किया, उसके लिए मन उस समय खराब हो जाता है। यह सोचकर मन खराब होता है कि मेरी करनी में कहीं खामियां रह गई हैं। अनेक क्षेत्रों में तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि अपने क्षमता अनुसार अपनी करनी में कोई त्रुटि नहीं की, फिर भी दिल में अफसोस इस बात का होता है कि और भी अधिक क्यों नहीं कर सका। मैं जो इस प्रकार करता हूँ इसमें मैं ऐसा अपने इंटरेस्ट स्वार्थ से ही करता हूँ, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि आप लोगों में हर व्यक्ति को लेकर ही मैं हूँ, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली तक को भी छोड़ नहीं सकता हूँ। ऐसा महसूस करता हूँ कि कोई यदि डाउन अवनत होता है तो जैसे मैं ही डाउन अवनत हो गया हूँ। इस इंटरेस्ट स्वार्थ बोध और सिंपैथी सहानुभूति से काम करें और चलें, देखेंगे परमपिता आपको कहाँ तक पहुँचा देते हैं। एक एक कर बाद में अनेक लोग आने लगे। श्री ठाकुर उन लोगों में अनेकों से विभिन्न तरह का समाचार पूछने लगे। बाहर से आई हुई एक माँ श्री ठाकुर जी को 5 रुपए निवेदन कर प्रणाम करती हुई बोली, बाबा कुछ दिन पहले मैं सख्त बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर कविराज प्रायः हार चुके थे। उस समय मैं बिछावन पर पड़ी पड़ी केवल रोती थी और आपको पुकारती थी। एक रात को मैंने स्वप्न में देखा कि आप मुझसे 5 रुपए मांगे हैं। दूसरे दिन ही सवेरे उठकर कपड़े लत्ते बदलकर आपके नाम से मैंने 5 रुपए रख दिए। मन ही मन यह संकल्प किया कि जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगी तो आपके निकट इन रुपयों को निवेदन कर प्रणाम करूंगी। तभी से सर्वदा मैं सोचती रहती थी कि कब आपके पास आकर इन रुपयों को दे सकूंगी। चिट्ठी में मैंने इस बात को लिखकर जानकारी दे दी थी, किंतु आपकी दयावशतः तभी से मैं शीघ्रतर अच्छी होती गई। मैं आपके निकट इतनी जल्दी आ उपस्थित हो सकूंगी यह मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। यह बिल्कुल आपकी दया है, इसलिए इस बार मैं बच गई हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, परम पिता की दया है। थोड़ी देर के बाद श्री ठाकुर उस माँ की ओर देखकर बोले, अच्छा यह तो बताओ कि यह कैसे हुआ? तुम बीमार थी और वहां जाकर तुम्हारे ठाकुर ने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया? उक्त माँ बोली, हम लोगों की बचाने के लिए ही तो आप मांगते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, न जाने तुम लोग क्या कहती हो, पर भिक्षा ने मुझे छोड़ा नहीं। और मजे की बात तो यह है कि जो देते हैं वे हर तरह से तरक्की ही करते हैं।
देने का आग्रह ही उनके कर्म कौशल को मुक्त कर देता है। जो इष्ट को देने के धंधे में कर्मठ हो उठते हैं वे बुद्धि और बहुत सोच विचार कर ही उस काम में लगे रहते हैं। वैसी आकुल प्रचेष्टा ही उनके ग्रह वैगुण्य अर्थात प्रवृत्ति अभिभूत को भी बहुत कुछ काबू में ले जाती है। इसलिए श्रेय को देने की बुद्धि जितनी बढ़ेगी उतना ही अच्छा। माता पिता को देने की जिन्हें बुद्धि रहती है उनका भी मंगल ही होता है। बातें कर ही रहे थे कि श्री ठाकुर हठात बोल उठे, शौच के लिए जाना है। सबों की ओर देखते हुए, क्या मैं उठ सकता हूँ? सभी ने कहा हाँ। श्री ठाकुर उठकर खड़े हुए और हरिपद दास से बोले, देखो तो हरिपद, कपड़े में कुछ लगे तो नहीं है, बिछावन खराब तो नहीं हुआ? हरिपद दा ने देख कर कहा, नहीं, कुछ भी नहीं लगा है। श्री ठाकुर, बिछावन तो नहीं देखा। हरिपद दा, ऐसा यदि होता तो पहले कपड़े में दाग तो रहता। श्री ठाकुर बोले, अच्छा चलो। यह कहकर निभृत निवास के शौचालय में गए। निभृत निवास के अंदर के पूर्व दक्षिण कोने में एक छोटा कमरा है जिसमें कमोड रखा हुआ है। श्री ठाकुर ने वहीं शौचादि किया। इसके बाद वहां से निकलकर एक छोटी चौकी पर बैठकर पाउडर से भली भांत उन्होंने दांत को माजा। दांत मांजने के बाद मुंह धोया। उसके बाद हाथ पैर अच्छी तरह धोने लगे। सरोजनी माँ झाड़ी से जल ढालने लगी और हरिपद दास साथ ही साथ उस काम में सहायता करने लगे। बाद में हाथ पैर मुख पोंछने के बाद उन्होंने श्री ठाकुर जी का कपड़ा बदल दिया। इस प्रकार उनके कपड़े बदले गए जिससे पैखाने वाले कपड़े के साथ नए कपड़े का संयोग न हो सके। शांतिपुरी उजली धोती कोछा देकर पहने जिसके पाड़ काले थे। सामने वाले कोंचे को उठाकर बाएं कमर में खोस दिया। कपड़े नाभि से खूब ऊंचे थे। धोती की चौड़ाई 50 इंच एवं लंबाई 11 हाथ थी। धोती के कच्छ बड़े सुंदर ढंग से चुनिया कर पहनाया गया। बड़े सुंदर ढंग से धोती पहने थे। इसके बाद अद्धी की फतुही पहने थे। फतुही की सिलाई बहुत सुंदर ढंग से हुई थी जिसकी बांह केहुनी तक थी। लंबाई न कम थी न अधिक। शरीर के साथ उसका मेल बहुत अच्छा बैठा था। कपड़े और फतुही पहनाकर चप्पल पहने उस निभृत निवास से श्री ठाकुर बाहर आए। वे सीधे बाहर आकर टहलने लगे। टहलते समय उनका वह सुंदर शरीर डोलित हो रहा है। नजर इनकी बड़ी तीक्ष्ण है। जिस पथ होकर जा रहे हैं उसके सामने अगल बगल जितनी चीजें रहती हैं उन सबों पर दृष्टि निश्चित रूप से पड़ती ही है। निभृत निवास से निकलकर उत्तराशय हो मातृ मंदिर की ओर चल रहे हैं। उस निभृत निवास के उत्तर पश्चिम कोने की ओर नजर गई तो उन्होंने देखा कि वहां सियार का विष्ठा पड़ा है। श्री ठाकुर मणिदा घोष को सामने पाकर बोले, हेम गोविंद को बुला लाओ, सियार का विष्ठा फेंक देने कहो। मणिदा बुलाने गए। श्री ठाकुर वहीं खड़े रहे। हेम गोविंद दा के आने के बाद उसे कहकर वहां से हट गए। जाने के पहले हेम गोविंद दा से उन्होंने पूछा, क्या मैं जाऊंगा? हेम गोविंद दा ने विनीत भाव से कहा, आप जाएं ठाकुर, मैं अभी फेंक देता हूं।